सुन भाई, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई औरत तुझसे करती है, बल्कि वो होता है जब तू अपने दिल को ये यकीन दिलाता है कि शायद वो बदल जाएगी। पर सच ये है, कुछ लोग बदलते नहीं, वो बस रोल बदलते हैं। अगर तू सच्चा था, वफादार, ईमानदार और एक ही लड़की से दिल लगाया, और फिर भी वो बार बार झूठ बोले, कई मर्दों के साथ भावनात्मक या शारीरिक खेल खेले, तो अब इसे प्यार मत कह। ये रिश्ते का नाम लेकर चलने वाला इमोशनल ट्रैप है, जहां तेरे दिल की सच्चाई उसका ईगो बूस्ट बन चुकी है। तेरे जैसे लाखों मर्द आज इसी जाल में फंसे हैं, जो हर बार माफ कर दूं या नहीं के बीच टूटते हैं, जो हर बार सोचते हैं शायद अब सुधर जाएगी, लेकिन हर सॉरी के पीछे एक नया झूठ तैयार होता है। ये कहानी सिर्फ तेरी नहीं है, ये हर उस आदमी की है जो दिल से इन्वेस्ट करता है और बदले में इंसल्ट पाता है। अब वक्त है तेरे अंदर के क्लैरिटी वाले मर्द को जगाने का, वो मर्द जो अब गिल्ट में नहीं, ग्रोथ में जीना चाहता है। इस वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे कैसे एक औरत बार बार झूठ और मैनिपुलेशन से तुझे फंसाती है, वो ऐसा क्यों करती है, क्यों तुझे छोड़ती नहीं, और सबसे जरूरी, अब तुझे क्या करना चाहिए ताकि तू फिर से अपनी पीस, रिस्पेक्ट और पावर वापस पा सके। तू कोई हारने वाला इंसान नहीं भाई, तू बस गलत इंसान को अपनी सच्चाई दे बैठा था। अब वक्त है उसे नहीं, खुद को बचाने का। निर्भय मार्ग, जहां हम दर्द से डरना नहीं, उसे समझकर जीतना सीखते हैं। भाई, जब तू सच्चा होता है तो तेरी लॉयल्टी तेरे अंदर की सबसे सेक्रेड चीज होती है। तू किसी को चुनता है तो पूरी नियत से, नजर, नफरत और नियत सब उसी एक इंसान के लिए रखता है। पर जब वो औरत उसी सच्चाई का इस्तेमाल तेरे खिलाफ करने लगती है, तब दर्द सिर्फ दिल में नहीं, रिस्पेक्ट में भी उतरता है। मर्द के अंदर का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है। वो धोखे को देखता है, समझता है, पर फिर भी अपने दिल को ये समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये एक बार की गलती है। यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो माफी को सुधार समझ लेता है। अब समझ, जब कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है तो वो गलती नहीं करता, वो पैटर्न फॉलो करता है, और हर बार तू उस पैटर्न को माफ करता है, वो तुझे थोड़ा और कमजोर, थोड़ा और डिपेंडेंट बना देती है। यहां से रिश्ता खत्म नहीं होता, तू खत्म होने लगता है। तेरा भरोसा, तेरा फोकस, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सब धीरे धीरे उसकी आदतों की कीमत बन जाते हैं। और यही इमोशनल अब्यूज है, जहां दर्द दिखाई नहीं देता, पर अंदर से आदमी हॉलो होता जाता है। भाई, अब वक्त है ये समझने का, सच्चाई ये नहीं कि तूने गलत लड़की चुनी, सच्चाई ये है कि तूने उस गलत लड़की को अपने लेवल से ज्यादा प्यार दे दिया। और जब कोई तेरी ऑथेंटिसिटी की कद्र नहीं करता, तो तेरी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। याद रख, जिसे अपने झूठ पर शर्म नहीं, उसे तेरी सच्चाई कभी समझ नहीं आएगी। पॉइंट 1, सच्चाई समझो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। भाई, सबसे पहले अपने दिल से ये जहर निकाल दे कि शायद मेरी ही गलती थी। नहीं भाई, तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तू सच्चा था, और उसने तेरी सच्चाई को कमजोरी समझ लिया। हर आदमी जो पूरे दिल से रिश्ते में इन्वेस्ट करता है, वो भरोसा, वक्त और इज्जत देता है, लेकिन कुछ औरतें उस भरोसे को लाइसेंस टू एक्सप्लॉइट समझ लेती है। तेरे जैसे मर्द सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा और समझ लूं, थोड़ा और प्यार दे दूं, तो शायद वो बदल जाएगी। लेकिन भाई, साइकोलॉजी साफ कहती है, हैबिचुअल चीटर्स रेयरली चेंज जब तक वो खुद अपनी गलती मानकर थेरेपी या रिफ्लेक्शन से नहीं गुजरते। वो बार बार सॉरी कहेगी, रोएगी, गिल्ट दिलाएगी, लेकिन अगले हफ्ते फिर वही पैटर्न दोहराएगी, क्योंकि उसका मकसद सुधारना नहीं, कंट्रोल बनाए रखना है। ये वही गिल्ट मैनिपुलेशन है, जहां वो तेरे अंदर के अच्छे इंसान का इस्तेमाल करती है। वो जानती है कि तू इमोशनल है, लॉयल है और जल्दी फॉरगिव कर देता है, तो वो हर बार यही गेम दोहराती है।
एक बार सोच, अगर सच में उसे पछतावा होता तो उसे हर बार माफ कर दो कहने की जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए याद रख भाई, जब कोई इंसान बार बार तेरे दिल को तोड़े तो अब गलती तलाश मत कर। बस ये समझ कि तू गलत नहीं था, बस वो इंसान तेरे लेवल का नहीं था। सच्चा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गलत इंसान के लिए सच्चा होना तेरे खुद के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। पॉइंट 2, वो ऐसा क्यों करती है? वैलिडेशन एडिक्शन, मान्यता की लत। भाई, अब असली सवाल, वो ऐसा बार बार क्यों करती है? क्यों हर बार किसी नए आदमी से बात शुरू करती है, किसी और से इमोशनल कनेक्ट बनाती है, फिर तेरे पास लौट आती है? इसका जवाब सिर्फ कैरेक्टर में नहीं, साइकोलॉजी में छिपा है। बहुत सी औरतें और कुछ मर्द भी वैलिडेशन एडिक्शन से जूझती है। यानी उन्हें लगातार किसी न किसी से अटेंशन, तारीफ और अप्रूवल चाहिए। उनका दिमाग ऐसे वायर्ड हो चुका है कि जब कोई उन्हें नोटिस करता है, डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो नशे में मिलता है। जब अटेंशन घटती है तो दिमाग बेचैन हो जाता है, इसलिए वो नए लोगों की ओर भागती है। ये आदत अक्सर बचपन की इमोशनल इनसिक्योरिटी या नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी से आती है। जिन्हें कभी अनकंडीशनल प्यार या अप्रिशिएशन नहीं मिला, वो बड़े होकर हर इंटरैक्शन में अप्रूवल ढूंढते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब कनेक्शन नहीं, एडमिरेशन का डोज है। जब तू उन्हें प्योर लव देता है तो वो बोर हो जाती है, क्योंकि उसमें चेज खत्म हो जाती है और वो फिर किसी नए एक्साइटमेंट की तलाश में निकल जाती है। मतलब साफ है, वो तुझसे प्यार नहीं करती, वो अपने रिफ्लेक्शन से प्यार करती है, जो उसे हर बार नया महसूस कराए, पावरफुल दिखाए। तेरे जैसे सच्चे आदमी के साथ स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी से उसे डर लगता है, क्योंकि वो केओस की एडिक्ट बन चुकी है। भाई, तू सोचता है कि वो तुझसे दूर इसलिए हो रही है क्योंकि तू कमजोर है, लेकिन सच ये है कि वो किसी के साथ ज्यादा देर सच्चाई झेल नहीं सकती। उसकी दुनिया में प्यार नहीं, वैलिडेशन चलता है, और तू किसी का ईगो नहीं, किसी का दिल चाहता था। याद रख, जो इंसान हर बार नए अटेंशन की तलाश में भागे, वो किसी के प्यार का नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी का बंदी होता है। पॉइंट 3, वो क्यों नहीं छोड़ती जबकि खुद बेवफा है? भाई, ये सवाल हर उस मर्द के दिमाग में घूमता है जिसने दिल से किसी औरत को चाहा और बदले में धोखा खाया। अगर वो मुझे नहीं चाहती तो छोड़ती क्यों नहीं? अब इसका जवाब सुन, सीधा और साफ। क्योंकि वो तुझे प्यार नहीं करती, वो तुझे कंट्रोल करती है। ऐसे लोग रिश्ता इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें भावनाएं चाहिए, उन्हें चाहिए पावर और वैलिडेशन। वो जानती है कि तू इमोशनल है, वफादार है और तू जल्दी माफ कर देगा। इसलिए वो गिल्ट, सिंपैथी और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके तुझे वही बांधे रखती है, कभी रोकर, कभी ब्लेम करके, कभी स्वीट बनकर। हर बार पैटर्न वही, मैं बदल जाऊंगी, और फिर वही रिपीट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट ट्रैप, जहां कभी थोड़ा प्यार, कभी थोड़ा दर्द देकर इंसान को इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया जाता है। तू सोचता है कि वो अब बदल रही है, लेकिन दरअसल वो तेरा होप वेपनाइज कर रही होती है। वो जानती है कि तू छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि तू दिल से इन्वेस्ट कर चुका है। असल में वो तुझे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि तेरा भरोसा, तेरी लॉयल्टी और तेरे इमोशंस, वो सब उसकी सेफ्टी नेट है। वो चाहती है कि जब उसे कोई और न मिले तो तू वही मौजूद रहे, रेडी टू फॉरगिव, रेडी टू एक्सेप्ट। भाई, इसे प्यार मत समझ, ये पावर डायनामिक है, अफेक्शन नहीं। वो छोड़ती नहीं क्योंकि तेरा प्रेजेंस उसे वैलिडेशन देता है और तेरा साइलेंस उसे गिल्ट से बचाता है। याद रख, जो इंसान तुझे जाने नहीं देता पर संभालता भी नहीं, वो तुझे प्यार नहीं, काबू में रखना चाहता है। अब वक्त है समझने का। अगर कोई बार बार तुझे गिरा रहा है तो तू उसकी जरूरत नहीं, उसका कंफर्ट जोन बन चुका है। पॉइंट 4, तुम्हें क्या करना चाहिए? साफ और मजबूत कदम।
अब यहां से कहानी पलटनी चाहिए भाई, क्योंकि अब तक तू उसकी हर चाल में फंसा। अब वक्त है अपनी चाल चलने का। और याद रख, ये चाल बदले की नहीं, बचाव की होनी चाहिए। सबसे पहले रिएक्ट मत कर, रिस्पॉन्ड कर। किसी के झूठ या धोखे का जवाब गुस्से से नहीं, स्ट्रैटेजी से दिया जाता है। अगर तू सबूत देख चुका है, मैसेजेस, कॉल्स, बिहेवियर पैटर्न्स, तो उसे इकट्ठा रख। लेकिन अभी कॉन्फ्रंटेशन मत कर, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन का मकसद अब लड़ाई नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एक काम बातचीत रख, बिना गुस्से, बिना आवाज ऊंची किए। बस सादे शब्दों में बोल, मैंने देखा, समझा और अब मैं खुद को बचाना चाहता हूं। वो चाहे गिल्ट दिखाए, आंसू बहाए, ब्लेम करे, तू बस ऑब्जर्व कर, क्योंकि अब तू रिएक्शन से नहीं, रियलाइजेशन से ऑपरेट कर रहा है। अगर उसके बिहेवियर में सचमुच चेंज की कोई जेन्युइन कोशिश दिखे, तो एक बार कम्युनिकेशन और बाउंड्री सेटिंग पर काम किया जा सकता है। लेकिन अगर वो वही पैटर्न दोहरा रही है, सॉरी और फिर वही खेल, तो भाई बस लीव, क्योंकि वहां रहकर तू प्यार नहीं बचा पाएगा, बस अपना कॉन्फिडेंस खो देगा। और छोड़ते वक्त गिल्ट मत पाल, तू किसी से भाग नहीं रहा, तू खुद को बचा रहा है। क्योंकि जो औरत बार बार तेरी सच्चाई की कद्र नहीं करती, वो तुझे खोने की नहीं, तुझे खत्म करने की कगार पर है। याद रख, रिश्ता वहीं तक अच्छा है जहां इज्जत और शांति जिंदा है। उसके बाद जो बचता है वो सिर्फ दिखावा होता है। पॉइंट 5, खुद पर ध्यान दो, बदला नहीं, हीलिंग ही असली रिवेंज है। भाई अब सबसे जरूरी स्टेप यही है, उससे नहीं, खुद से लड़। क्योंकि जब तू किसी झूठे इंसान के धोखे में टूटता है, तो अंदर से एक युद्ध शुरू हो जाता है। मुझे साबित करना है कि मैं गलत नहीं था। पर असली जीत तब मिलती है जब तू साबित करना छोड़ देता है और सुधारना शुरू करता है। तू सोच रहा होगा, वो तो मस्ती में है और मैं यहां टूट गया हूं। लेकिन समझ, उसका बाहर का हंसना उसकी इनर एम्प्टीनेस को ढकने की कोशिश है। वो भाग रही है, तू इवॉल्व कर रहा है। और यही फर्क है टेम्पररी एस्केप और परमानेंट ग्रोथ में। अब शुरू कर वो सब जो तूने उसके लिए छोड़ दिया था। जिम जा, अपने शरीर को आर्मोर बना, काम में लग जा, क्योंकि पैसा और पर्पस दोनों मिलकर तेरी आत्मा को मजबूती देते हैं। किताबें पढ़, थेरेपी ले, जर्नलिंग कर। जो कुछ तू अंदर बोल नहीं सका, उसे कागज पर लिख दे। और सबसे अहम, खुद को माफ कर, क्योंकि तू बेवकूफ नहीं था, बस दिल से सच्चा था। अब तू बदला नहीं ले रहा, तू अपनी जिंदगी रिक्लेम कर रहा है। तू उसकी कहानी का हिस्सा नहीं, अपनी कहानी का मुख्य किरदार बन रहा है। वो अपनी ही छवि में फंसी रहेगी, वैलिडेशन, अटेंशन और गिल्ट के चक्र में। और तू हर दिन मजबूत होता जाएगा, शांत होता जाएगा, साफ होता जाएगा। याद रख भाई, सबसे बड़ा बदला किसी को गिराना नहीं, खुद उस लेवल तक उठना है जहां वो तुझे छू भी न सके। पॉइंट 6, इमोशनल रीसेट। अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करो। भाई, धोखा सिर्फ एक घटना नहीं होता, वो तेरे अंदर का पूरा सिस्टम हिला देता है। तेरा भरोसा, तेरा विश्वास, तेरा सोचना, सब एक बार में बदल जाता है। और अगर तूने इसे हील नहीं किया, तो वही जहर अगले रिश्ते तक जाएगा। अब वक्त है इमोशनल रीसेट का, अपने दिमाग को रिवायर करने का। सबसे पहले इमोशनल डिटॉक्स कर, मतलब उन चीजों से दूर हो जा जो तुझे फिर उसी साइकिल में ले जाती है। पुराने मैसेजेस, फोटोज, चैट्स सब डिलीट कर, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब तू रिमाइंडर्स को हटाता है। दूसरा, नए मीनिंग बनाना सीख। हर चीज जो तूने उसके साथ कनेक्ट की थी, वो अब तेरी अपनी बन सकती है। वो कैफे अब तेरे सॉलिट्यूड की जगह है, वो सॉन्ग अब तेरी स्ट्रेंथ की याद है, और वो जगह जहां तू टूटा था अब तेरा कमबैक जोन बनेगी। तीसरा, अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट दे। पढ़, सुन और देख वही चीजें जो तुझे बिल्ड करती है, ब्रेक नहीं।
बुक्स, ऑडियो बुक्स, स्टोइक फिलॉसफी, वो सब जो तेरे दिमाग को इमोशनल स्टेबिलिटी दे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। और अब तुझे अपने थॉट्स का गार्ड बनना है। चौथा, खुद से नया रिश्ता बना, क्योंकि जब तू खुद को जानने, समझने और हील करने में वक्त देता है, तब तेरा अगला रिश्ता किसी जरूरत से नहीं, एक पूर्ण इंसान से शुरू होता है। याद रख भाई, तेरा अतीत तेरी पहचान नहीं, तेरी ट्रेनिंग है। जिस दिन तू इस बात को मान लेता है, उस दिन तेरी हीलिंग खत्म नहीं होती, तेरी रीबर्थ शुरू होती है। भाई, अगर तू ये सब सुनकर यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, अब तू वही आदमी नहीं रहा जो धोखे के बाद खुद को कोसता था। अब तू जाग चुका है, तेरे अंदर क्लैरिटी की आग जल चुकी है, और वो किसी के लिए नहीं, तेरी खुद की शांति के लिए है। अब तू समझ गया है कि हर रिश्ता बराबरी पर चलता है। जहां एक वफादार हो और दूसरा खेल खेले, वहां प्यार नहीं, पावर स्ट्रगल होता है। अब तू जानता है कि छोड़ना हार नहीं होती, कभी कभी छोड़ना ही तेरी एस्त की जीत होती है। जो आदमी खुद पर ध्यान देता है, खुद को उठाता है, वो किसी से भी बड़ा बदला लेता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को फिर से अपनी शर्तों पर जीने लगता है। और भाई, यही तो मर्द की असली ताकत है। वो गिरता है, टूटता है, पर फिर खामोशी से खुद को जोड़ लेता है। जो मर्द अपने दर्द को समझ लेता है, वो किसी के शब्दों से नहीं टूटता, वो अपनी खामोशी से इतिहास लिखता है। तो अब दर्द को वजन मत बना, उसे हथियार बना, क्योंकि जब तू अपने अंदर की पीड़ा को पर्पस में बदल देता है, तब तेरी चाल कोई रोक नहीं पाता। अब वक्त है तेरे कमबैक का। सिर उठा, आंखों में सच्चाई रख, क्योंकि अब तू निर्भय है और यही तेरी पहचान है।